देखिए गाइस, अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 37। इसकी स्टेटमेंट देखिए। लेट किया हमने एंड एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, एच एंड के हमारे पास दो सब ग्रुप्स ऑलरेडी दिए हुए हैं ग्रुप जी के। क्या प्रूव करना है हमने कि एच इंटू के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा दो सब ग्रुप्स का एच एंड के का, कहते वो भी सब ग्रुप होगा। कब होगा? अगर हमारे पास एच के इज इक्वल टू के एच होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है तो पहले ये प्रूफ करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको प्रूफ कर देंगे, इसको लेट करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ देखिए। सबसे पहले हमने लेट किया कि हमारा एच के किसके इक्वल है? के एच के। ठीक है, ये ध्यान दीजिए गाइस, हमने यहाँ पर लेट किया है। ठीक है, फिर हमने लेट किया कि जो हमारा स्मॉल एक्स है वो किसके इक्वल है? h1 इंटू के वन। ठीक है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल h1 इंटू स्मॉल के वन। एंड जो स्मॉल y है वो हमारा किसके इक्वल है? स्मॉल h2 इंटू स्मॉल k2। ठीक है, अब ये जो h1 h2 है ना हमने लिए, ये कैपिटल H के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एंड जो k1 k2 है वो कैपिटल K के एलिमेंट्स है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। जा तो सबसे पहले आप इस चीज को ऊपर लिख दीजिए। हमने लेट किया कि स्मॉल h1 h2 H के एलिमेंट्स हैं, k1 k2 हमारे कैपिटल K के एलिमेंट्स है। ठीक है, देन आपने लिख दिया x इज इक्वल टू h1 इंटू k1, y इज इक्वल टू h2 k2। ठीक है, अब ये सारी चीज है देखिए वो कैपिटल H के को ही बिलोंग कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए किसकी फॉर्म में लिखा है हमने? H2K2, मतलब H के की फॉर्म में लिखा है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में H इंटू के की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे कैपिटल H एंड कैपिटल K ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो H2K2 हमारा बिलोंग कर गया H के को। जो हमारा H1K1 है वो भी हमारा कैपिटल H कैपिटल K को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए गाइज, अब हमारे पास क्या आया? अब हमने क्या किया? एक्स वाई का इनवर्स, ये चीज ली हमने। देखिए पहले तो देखिए हमने एक्स वाई इनवर्स लिया ही क्यों है? क्यों? देखिए हमने एच इंटू के को सब ग्रुप प्रूफ करना है जी का। ठीक है, अब हमने थ्योरम की थी ना, एक थ्योरम नंबर 21, जब हमने सब ग्रुप का टॉपिक किया था। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ A comma B belongs to H implies A into B inverse belongs to H। ठीक है, अगर हमने H कोई नॉन एम्प्टी सबसेट था H ग्रुप G का, उसको हमने सब ग्रुप प्रूफ करना था, तो हमारे पास क्या होना चाहिए था? A इंटू B का इनवर्स है ना, वो हमें उस H को बिलोंग करना चाहिए था। ठीक है ना, ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन थी। अब यहाँ पर भी हमने यही चीज करनी है, क्योंकि हमने H इंटू के को सब ग्रुप प्रूफ करना है ना, तो इसलिए हम प्रूफ कर देंगे कि x कॉमा वाई। ठीक है, ये हमने दो एलिमेंट्स लिए H इंटू के में से, मतलब देखिए x कॉमा वाई लिए हमने H इंटू के में से, एंड हम प्रूफ कर देंगे कि एक्स वाई का इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है? H इंटू के को। ठीक है, तो हमारा H इंटू के क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा ग्रुप जी का। ठीक है, तो एक्स वाई का इनवर्स देखिए हमने क्या लिया? एक्स में हमने वैल्यू पुट कर दी H1 K1। ठीक है, एंड वाई इनवर्स में हमने पुट कर दी, वाई की वैल्यू पुट की H2 K2, उसका होल इनवर्स। ठीक है, अब देखिए गाइस, ये होल ब्रैकेट है। ठीक है, इसका इनवर्स लेके चल रहे हैं तो वो उल्टा खुलता होता है हमारे पास, जैसे ए बी का इनवर्स है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, ये ऐसे खुलता होता है जो इनवर्स होता है इसका। तो हमने लिखा H1 इंटू K1 इंटू K2 था ना, यहाँ पे H2 K2 का होल इनवर्स था, खुल गया ये हमारे पास K2 इनवर्स H2 इनवर्स। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर दिया, K1 K2 इनवर्स के ऊपर हमने ब्रैकेट लगा दी, H1 एंड H2 इनवर्स बाहर रख लिए। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब हमने क्या किया? हम देखिए ये चीज लेके चले हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिए, हमने लिया K1 K2 का इनवर्स इंटू H2 इनवर्स, ये चीज ली। अब ये किसको बिलोंग कर रहा है? K इंटू H को। क्यों K H को बिलोंग कर रहा है? अब देखिए जो K1 है, ठीक है, वो भी हमारा कैपिटल K का एलिमेंट है, K2 है वो भी हमारा कैपिटल K का एलिमेंट है। ठीक है, अब K क्या है हमारे पास? K हमारा कैपिटल K क्या है? सब ग्रुप है। ठीक है, अब सब ग्रुप है तो वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड K1 K2 इनवर्स में एक तरह से ऑपरेशन ही लग रहा है हमारे पास। ठीक है, तो वो भी हमारा सारा ये K का ही, कैपिटल K का ही एलिमेंट है। ठीक है, अगर कैपिटल K का एलिमेंट है एंड H2 भी हमारा
जो स्मॉल h2 है वो हमारा कैपिटल H का एलिमेंट है। अब H हमारा सब ग्रुप है, ठीक है, उसमें भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो हमने H2 एक एलिमेंट लिया, उसका इनवर्स ले लिया, ठीक है। तो K1 K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स किसको बिलोंग कर गए, K इंटू H को, ठीक है। ये सारा हमारा K का एलिमेंट है, ये हमारा कैपिटल H का एलिमेंट है। अब ये जो कैपिटल KH है वो किसके इक्वल था, H इंटू K के इक्वल था, ठीक है, इसको इसके इक्वल रख दिया। फिर हमने क्या किया, अब जो ये सारी चीज है ना, अब हमारी ये H इंटू K के इक्वल आ रही है, H इंटू K के इक्वल आ रही है, तो ये जो सारी चीज किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे H3 इंटू K3 के। अब H3 इंटू K3 के इक्वल क्यों होगी, क्योंकि जो ये सारी चीज है ना, ये बिलोंग कर रही थी KH को, एंड KH इक्वल था हमारा H इंटू K के इक्वल था। अगर ये इसके इक्वल था, ठीक है, तो ये जो सारी चीज है इसके एलिमेंट्स के इक्वल होगी, ठीक है। जो H3 है वो हमारा कैपिटल H का एलिमेंट है, K3 है वो भी हमारा K का एलिमेंट है, ठीक है, ये चीज आ गई। फिर हमने क्या किया, जो हमने ये XY इनवर्स था ना, ये X ऊपर XY इनवर्स की हमने वैल्यू निकाली थी, उसमें हमने जो ये वाली वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, H3 K3 पुट कर दी। यहाँ पर देखिए हमने ये चीज सॉल्व की है ना, K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स, ठीक है, ये चीज को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू H3 K3 आ गई, एंड इसको हमने यहां पर पुट कर दिया। तो क्या बन गया हमारे पास, XY इनवर्स इज इक्वल टू H1 H3 K3, ठीक है, हमने H1 H3 में ब्रैकेट लगा दी। तो अब ये सारी चीज हमारे किसको चली गई, किसको बिलोंग कर गई, H इंटू K को बिलोंग कर गई, ठीक है। अब क्यों H K को बिलोंग कर गई, K3 है वो कैपिटल K का एलिमेंट है, एंड H1 H3 हमारे H के ही एलिमेंट है, ठीक है। इन पे एक तरह से हमने ऑपरेशन लगाया हुआ है, H1 इंटू H3 ये सारा एक एलिमेंट है, ठीक है, ये कैपिटल H का एलिमेंट है, एंड स्मॉल K3 है वो हमारा कैपिटल K का एलिमेंट है, ठीक है। तो जो हमारा XY का इनवर्स था, ठीक है, वो किसको बिलोंग कर गया, H इंटू K को कर गया, ठीक है। यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी। हम दो एलिमेंट्स लेके चले थे, लेट करके चले थे, X एंड Y किसकी एलिमेंट्स है, H इंटू K के, ठीक है, उसके लेके चले थे, एंड हमने एंड में प्रूफ कर दिया X इंटू वाई का इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, H K को, ठीक है, कैपिटल H इंटू कैपिटल K को कर गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 21। तो इससे क्या पता चल गया, जो हमारा H इंटू K है, H K है वो हमारा सब ग्रुप हो गया ग्रुप G का, ठीक है। अब देखिए गाइस इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स में हम लेके चल पड़े कि H K है वो हमारा सब ग्रुप है ग्रुप G का। अगर वो है, हमने प्रूफ क्या करना है कि H K हमारा KH के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगर इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, हम लेट करके चले, स्मॉल x कोई H इंटू K का एलिमेंट हम लेट करके चले, ये चीज लेट करके चले, तो हमारे पास क्योंकि H K हमारा सब ग्रुप है, उसमें है ना ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब X इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है H K को, ठीक है, ये चीज बिलोंग करिए। अब देखिए, अब ये X इनवर्स H इंटू K को बिलोंग कर रहा है, तो X इनवर्स किसी स्मॉल H इंटू K के इक्वल होगा, वेयर जो हमारे स्मॉल H कैपिटल H का एलिमेंट है, स्मॉल K कैपिटल K का एलिमेंट है, ठीक है, ये इसकी फॉर्म में है, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको हम, ठीक है। तो X इनवर्स इक्वल टू स्मॉल H K आ गया। अब देखिए, अब हमने लिया X, अब X का इनवर्स किया, ठीक है, एंड उसका फिर से इनवर्स किया, तो वो हमारे पास X ही बचेगा ना, इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, दोनों माइनस थे तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो X का इनवर्स एंड उसका इनवर्स कर दिया हमने, ठीक है, X इसके इक्वल होता है हमारे पास। तो अब देखिए, अब हमने X इनवर्स की क्या वैल्यू पुट कर दी, H K पुट की, H K का होल इनवर्स आ गया, फिर से इसको उल्टा खोल दिया हमने, K इनवर्स इंटू H इनवर्स आ गया। तो अब ये चीज किसको बिलोंग कर गई, K इंटू H को, ठीक है, K इनवर्स H इनवर्स है, क्योंकि हमारे कैपिटल K कैपिटल H एक सब ग्रुप दिए हुए हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो ठीक है, वो ग्रुप की प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो K इनवर्स इंटू H इनवर्स है, स्मॉल H इनवर्स, वो हमारा कैपिटल K इंटू कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये इसके ही एलिमेंट्स है, K इनवर्स K का एंड H इनवर्स कैपिटल H का एलिमेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया था, क्योंकि एक स्मॉल x हमारा कैपिटल H K को बिलोंग कर रहा था, एंड यहाँ पर आकर हमने एंड में जो x है हमारा वो कैपिटल K H को बिलोंग कर गया, तो इससे क्या पता चल गया, हमारे पास जो H K है वो सबसेट हो गया K H का, ठीक है, H K सबसेट हो गया K H का। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दी। फिर हमने अगेन देखिए, फिर हमने लेट किया कि जो हमारा स्मॉल x है वो कैपिटल K H को बिलोंग कर रहा है, पहले हम लेके चले थे वो H K को कर रहा है, अब हम लेके चल पड़े वो K H को कर रहा है, ठीक है, K H को कर रहा है, तो उसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, स्मॉल K इंटू स्मॉल H की टाइप के, ठीक है। तो स्मॉल x हमारा किसके इक्वल हो गया, स्मॉल K इंटू H के इक्वल, ठीक है। अब फिर हमने X का इनवर्स किया, उसका मतलब इस चीज का होल इनवर्स आ गया, उसको उल्टा खोला, फिर से हमने H इनवर्स K इनवर्स बन गया,
तो ये अब चीज किसके बिलोंग कर गई, एच इंटू के को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच इनवर्स इंटू के इनवर्स है, ठीक है। एच इनवर्स हमारा कैपिटल एच का एलिमेंट है, के इनवर्स हमारा कैपिटल के का एलिमेंट है, ठीक है। अब फिर से हमने जो हमारा एक्स इनवर्स था उसका होल इनवर्स किया। अगर होल इनवर्स किया तो इनवर्स का इनवर्स किया तो वो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो एक्स बचा हमारे पास, ठीक है। तो जो एक्स है वो किसको चला गया हमारे पास, एच इंटू के को चला गया, ठीक है। क्यों, अब एच के क्या था हमारा सब ग्रुप दिया हुआ था, ठीक है। देखिए गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। देखिए अगर हमारा एक्स इनवर्स क्या था, एच इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। ये हमारा एच के को जा रहा था, क्योंकि अब हमारा एच के सब ग्रुप दिया हुआ है, तो ठीक है। अब एक्स इनवर्स हमारा एच के का एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्स इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर ही सकता है ना, क्योंकि हमारा एच के सब ग्रुप दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज ली है, एक्स इनवर्स का होल इनवर्स कर दिया, मतलब एक्स इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि एच के हमारा सब ग्रुप है एंड एक्स इनवर्स हमारा एच के का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आ रही है हमारे पास, एक्स इनवर्स का फिर हमने होल इनवर्स किया तो हमारे पास एक्स आ रहा है। तो वो जो एक्स है, ठीक है, हमारा एच के को चला गया, ठीक है। एच के को चला गया। अब देखिए तो इससे क्या हो गया, क्योंकि हमने एक्स लिया था, के एच को जा रहा है, फिर वो चला गया एच के को। अगर वो एच के को चला गया तो के एच सबसेट हो गया एच के का, ठीक है। फिर 1 और 2 से क्या निकाल लिया हमने, एच के हमारा किसके इक्वल है, के एच के इक्वल, ठीक है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। हमने 2 सब ग्रुप्स हमें ऑलरेडी दिए हुए थे क्वेश्चन में, हमने प्रूव करना था कि एच के सब ग्रुप होगा जी का इफ एंड ओनली इफ जो हमारा एच के एच के इक्वल होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, जो एच के इक्वल टू के एच है, ठीक है। एच एंड के हमारे दोनों कैपिटल हैं, दोनों सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। सब ग्रुप को हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट नहीं लिए हुए यहाँ पे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। पहले एक पार्ट लिया, उसको प्रूव कर दिए, थ्योरम 21 यहाँ पर यूज की, ठीक है। एक्स वाई हमने 2 एलिमेंट्स लिए सब ग्रुप के एंड, ठीक है, प्रूव कर दिया हमने एक्स इंटू वाई का इनवर्स वो उस मतलब एच के को चला गया, तो वो जो एच के है वो हमारा सब ग्रुप बन गया। कन्वर्सली में हमने क्या किया हमने दोनों एक्स पहले एच के में लेके चले, ठीक है। फिर उसको कंटेन करा दिया के एच में एंड देन हमने क्या किया, एक्स लिया हमने के एच में से एंड के एच को एच के में कंटेन करा दिया, तो दोनों इक्वल आ गए, एच के हमारा के एच के इक्वल हो गया। एक छोटी सी क्रॉलरी है गाइज, इसको भी देख लीजिए। अगर हमारा कहते हैं जी अबिलियन ग्रुप है ना, तो जो एच एंड के है वो हमारे, ठीक है, सब ग्रुप्स हैं जी के, तो हमारा एच इंटू के वो हमारा सब ग्रुप होगा जी का। इसकी सेकंड क्रॉलरी देखिए गाइज, क्या कह रहा है, अगर हमारे पास एच एंड के सब ग्रुप्स हैं जी के, ठीक है, ग्रुप जी के, सच दैट आइदर हमारे पास जा तो एच या फिर के दो है ना, एच एंड के नॉर्मल है, एच और के नॉर्मल है इन जी, देन एच इंटू के क्या होगा, हमारा सब ग्रुप होगा जी का। अगर एच के हमने सब ग्रुप्स दिए हुए हैं ग्रुप जी के, सच दैट या तो एच या फिर के नॉर्मल है जी में, देन जो एच इंटू के की प्रोडक्ट होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, सब ग्रुप होगी जी की, ठीक है। इसका प्रूफ देखिए, हमने पहले लेट कर लिया कि एच हमारा नॉर्मल है जी में। अगर एच हमारा नॉर्मल है जी में, हमने देखिए गाइस नॉर्मल की डेफिनेशन करी थी ना यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल की डेफिनेशन हमारे पास क्या कह रही थी, देखिए एक मिनट, नॉर्मल देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास जो राइट कोजेट एंड लेफ्ट कोजेट होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, ठीक है। नॉर्मल की डेफिनेशन में हमने ये किया था, ठीक है। अ सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप और इनवेरिएंट सब ग्रुप इफ एच जी इज इक्वल टू जी एच फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, मतलब राइट एंड लेफ्ट कोजेट हमारे पास इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर हमारा एच नॉर्मल है जी में एंड, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एच के इक्वल टू के एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गाइस स्मॉल के है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर स्मॉल के है, ठीक है, एच इंटू स्मॉल के इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू कैपिटल एच, ठीक है। स्मॉल के किसका एलिमेंट है, कैपिटल के का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये चीज इक्वल हो जाएगी। अब क्योंकि जो हमारा के है, ठीक है, जो क्योंकि के हमारा सब ग्रुप दिया हुआ है जी का, ठीक है, के हमारा सबसेट भी है जी का, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, स्मॉल के है ना कैपिटल के का ही एलिमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच इंटू कैपिटल के इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल एच, ठीक है। मतलब हमने पहले यहाँ पे राइट कोजेट लेफ्ट कोजेट इक्वल कर दिए थे, ठीक है। एंड हमने उसके बाद में क्या किया, क्योंकि स्मॉल के कैपिटल के का ही एलिमेंट है, हमने इसको लिख दिया कैपिटल एच इंटू कैपिटल के इज इक्वल टू कैपिटल के इंटू कैपिटल एच, ठीक है। अगर ये चीज आ गई तो अभी अभी हमने थ्योरम की है, ठीक है। अगर एच के एच के इक्वल है तो एच इंटू के सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है। तो एच के क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। अब सिमिलरली अगर हम के नॉर्मल में लेके चले, अगर यहाँ एच की जगह जब हम के को नॉर्मल लेके चले जी में,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल एच इंटू कैपिटल के, स्मॉल एच इंटू कैपिटल के इज इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल कैपिटल के इंटू स्मॉल एच। ये चीज लेके चल पड़ेंगे, जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच का एलिमेंट है, ठीक है, तो इस पे ऐसे लिख सकते हैं के इंटू कैपिटल एच, ठीक है, ये चीज आ गई तो एच के हमारा सब ग्रुप हो गया जी का।